तो आज लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर में कई टाइप के हो सकते हैं, स्टेट कंडक्टर भी हो सकता है, सर्कुलर कंडक्टर भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में वो कौन कौन से पैटर्न है, सबसे पहले स्टेट कंडक्टर की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, देन सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड। ये तीन टॉपिक आपके सिलेबस में है। सबसे पहला जो टॉपिक है स्टेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब भी जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, ये एक स्टेट कंडक्टर है ये, ठीक है, स्टेट कंडक्टर में वायर टाइप का है और इसमें करंट फ्लो करवा दिया गया है, तो इसमें क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसका पैटर्न कैसा होता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है उसके लिए मैक्सवेल थंब रूल है, क्या है, मैक्सवेल्स थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्शन, ये इसका काम क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का डायरेक्शन बताना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो जो स्टेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसके अराउंड, उसकी वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करवाएंगे, हायर द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। जितना ज़्यादा करंट होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू करंट की होगी, उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उसके चारों तरफ। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप वायर से दूर चलते चले जाएंगे, ये वायर है या कंडक्टर या कोई भी वायर है, करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। लेकिन इस वायर से जितना आप दूर चलते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जितनी ज़्यादा दूरी पे आप चलते चले जाएंगे उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आते हैं पैटर्न कैसा होता है। ये तो बात होगी मैग्नीट्यूड की। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो एक फॉर्मूला भी होता है इसका, μ0/4π2I/r। ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी इसको 10th क्लास में इस फॉर्मूले का कुछ वो नहीं है, 10th क्लास में फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है। B is equal to μ0/4π2I/r, where I is the current, R is the distance from the wire। ठीक है, μ0/4π, μ0 होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। ठीक, 10⁻⁻7 अभी नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए। इसी फॉर्मूले से ये चीज़ जो ये कॉन्सेप्ट है आया। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, करंट पे और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी वायर से उतनी ही कम होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो हो रहा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है किसी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो इसके बारे में किसने बताया था, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने एक रूल दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसमें इसने क्या बोला था कि सपोज एक स्टेट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको आपको अपने राइट हैंड में होल्ड कर लेना है। क्या कर लेना है, जैसे आपने देखा होगा इसमें होल्ड कर रखा है कि नहीं कर रखा। ये स्टेट करंट, ये ब्लू कलर की क्या है, एक रॉड है या फिर कह सकते हो करंट कैरिंग कंडक्टर है। अभी क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। ठीक है,
तो आपको जिस भी रॉड के अराउंड या फिर जिस भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता करना है, उसको क्या कर लीजिए, राइट हैंड में होल्ड कर लीजिए। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग राइट हैंड में क्या कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। और थंब की, आपके राइट हैंड की थंब की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, करंट की तरफ। करंट जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट की हमने थंब किस तरफ होल्ड कर लिया है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कर लिया है। तो जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ी होंगी, द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर कर्ल, जिस तरफ हमारी फिंगर्स मुड़ी हुई होंगी, वो किसकी, वो क्या बता रही होगी, डायरेक्शन बता रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो देखिए जैसे करंट कैरिंग, ये करंट कैरिंग वायर है, थंब क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन, उंगलियां किस तरफ मुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये वायर जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, बिल्कुल सेंटर पे लिया गया है। वायर क्या लिया गया है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उसके सेंटर पे रहेगा वायर। एक और चीज़ है, वायर हमने बहुत थिन लिया है, बहुत पतला वायर लिया है, इसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं किया है। वायर शुड बी वेरी थिन, वायर क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ठीक, अब जरा देखो ये किस तरफ उंगलियां मुड़ी हुई मेरी, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी हुई है कि नहीं। देखो जिस तरफ भी आपकी उंगली मुड़ी होंगी राइट हैंड की, तो उसी तरफ उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है किसी वायर के अराउंड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, वो कैसी होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक, द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। तो देखिए कई सारे सर्कल्स बन रहे हैं कि नहीं, वायर क्या है, बिल्कुल सेंटर पे है। ये वायर कहाँ पर है, सेंटर पे है कि नहीं। तो सर्कल देखिए बन रहा है कि नहीं, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। डायरेक्शन सर्कल की किस तरफ है, एरो किस तरफ बने हुए, जिस तरफ उंगलियां मुड़ी हुई है। देखो है कि नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, पैटर्न ध्यान रखना। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। कौन सा रूल दिया था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस रूल, क्या रूल का स्टेटमेंट है, if we grasp या फिर if we hold a current carrying conductor in our right hand in such a way that the thumb of our right hand points in the direction of electric current, then the direction in which the fingers of our right hand curls यानी मुड़ती हैं will represents the direction of magnetic field around the conductor, around the state conductor, and these magnetic field lines are concentric circles। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते ही हो, वायर बीइंग एट इट्स सेंटर, वायर कहाँ है, बिल्कुल सेंटर पे है। ध्यान रखना, एरो बनाते टाइम आप डायरेक्ट सर्कल तो बना दोगे, लेकिन एरो किस तरफ बनाओगे, जिस तरफ उंगलियां मुड़ी होंगी, इस बात का ध्यान, समझ गए, मुझे समझ में आई बात। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर सपोज, अच्छा एक और चीज़ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पे बन रही है, देखिए ये प्लेन है और कंडक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर है इससे। मैग्नेटिक फील्ड से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, उससे परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी किसी स्टेट कंडक्टर के अराउंड, जैसे ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, इस प्लेन में बन रही है, कंडक्टर करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन रही होती हैं, जो भी इस वायर के अराउंड बन रही होगी, किसके परपेंडिकुलर होती है, करंट के परपेंडिकुलर होती है। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आप लोग याद रखना। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे करंट वैल्यू कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप वायर से दूर चलते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्लियर है इतनी बात। फॉर्मूला मैंने एडिशनल आपको बता दिया, पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो ये है आपके लिए फॉर्मूला। इसी से हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है पूरा। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल समझ में आएगा। फिर एक चीज़ होती है, अगर यही क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देता है, यानी कि रिवर्स कर देता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड, अगर करंट कहाँ जा रहा होता, नीचे की तरफ जा रहा होता, तब क्या होता,
यही प्लेन होता तो बताइए नीचे की तरफ कम कर देते, उंगलियां किस तरफ मुड़ी हुई है मेरी, इस तरह ऐसे, ये डायरेक्शन क्या हो जाती, इधर एरो बनाने की बजाय हम लोग किधर बना देते हैं, इस तरह, समझ रहे हैं? यानी जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ठीक रिवर्स हो जाती है। इन केस अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज चल रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज चल रही होगी, करंट अगर रिवर्स कर देते हो तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल पलट जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही होगी तो अगर करंट रिवर्स कर देंगे तो हो सकता है वो नीचे की तरफ जाने लगे, मतलब बिल्कुल करंट रिवर्स करने पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाती है। क्लियर है? तो ये सब आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है? अब आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज होता है, क्या बताता है, तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेट कंडक्टर बताता है। क्लियर है? चलिए, रिकॉर्ड हो रहा था।